सनातन धर्म की आड़ में और बाबा की आड़ में देश में बेटियों का शोषण किया जा रहा है। और इस शोषण के विरुद्ध एक पप्पू यादव क्या, बिहार का 25 करोड़ पप्पू यादव अपनी आहुति देने को तैयार है। अगर है योगी और मोदी में दम, मैं चैलेंज करता हूं बिहार आकर दिखाए। जब आज बेटियों का शोषण हो रहा है, मजदूर किसानों का शोषण हो रहा है, तो आपको आपका दिन क्यों नहीं याद दिलाया जाए। आप याद कीजिए वो दिन जब आपके साथ शोषण हो रहा था, आपने उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी लोकसभा और विधानसभा में। जब आज बेटियों के साथ शोषण हो रहा है तो हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। ये क्या बात करेंगे, जो बेटियां मेडल लेके आती है ओलंपिक में, जो बेटियां तिरंगे को ऊंचा करती है, जो बेटियां देश के देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा करती है, वो बेटियां आज सैकड़ों दिनों से सड़कों पे धूल फांक रही है। और फिर भी ये भाजपा के लोग उनको सुनने को तैयार नहीं है और उन्हीं को कलंकित करने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं कि जिसको पता नहीं कि बेटी का दर्द क्या होता है, वो आज सनातनी बना बैठा है। अगर सनातनी ऐसा होता है तो सनातनी धर्म को खत्म कर देना चाहिए। जो एक बेटी की इज्जत को नहीं समझता हो, उस धर्म को खत्म कर देना चाहिए। रोने वाली नौटंकी क्यों कर रहे थे पप्पू यादव? जब रोए थे वो दौर दूसरा था। मैं एक बात, दौर तो था दूसरा। अभी बेटियां रो रही है, हमारी बेटियां रो रही है, हमारे किसान रो रहे हैं, हमारे मजदूर रो रहे हैं, हमारा बेरोजगार युवा रो रहा है। तो उस दिन योगी को क्यों याद नहीं दिलाया जाए जब आप रो रहे थे। लेकिन अगर धर्म उन बेटियों की इज्जत से ज्यादा सर्वोपरि है तो सार्वजनिक रूप से मंचों से कहें योगी कि बेटियों की इज्जत से बड़ा हमारे देश का धर्म है, हम सनातनियों का धर्म है। भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री जी को एजेंडा बनाकर अपने धर्म के एजेंडे को मजबूत कर रही है और बहुत सारे बाबाओं के पास भाजपा बैठे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा और ऐसे बाबा भी सलाखों के पीछे रहेंगे। बागेश्वर धाम के बाबा बिहार आने वाले हैं, उस पर पप्पू यादव ने एक टिप्पणी क्या कर दी, उनके खिलाफ ट्रेंड चला दिया गया। उसके बाद पप्पू यादव पहुंचते हैं दिल्ली जंतर मंतर पर और योगी आदित्यनाथ के उस वाक्य को दोहराते हैं जिसमें वो रोते थे, बिलखते थे और कहते थे कि सरकार हमको बचा लीजिए, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। उसी चीज़ को पप्पू यादव ने दोहराया। उसके बाद से आज पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड चला दिया गया कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करो। पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान कर दिया और जो योगी बाबा हैं उनका अपमान कर दिया। बात करेंगे पप्पू यादव की पार्टी से। तेज तर्रार नेता और छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष जी हैं। मनीष जी, आपके नेता की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, बागेश्वर बाबा के समर्थक मांग कर रहे हैं। देखिए, जब भी शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, गुलामी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई, भगत सिंह को भी अंग्रेज़ों ने और जिनकी औलादें अभी देश की सत्ता में सियासतहीन है, उनको भी फांसी पे चढ़वा दिया। तो पप्पू यादव भी समझिए कि वही भगत सिंह के एक अंग हैं जो हमेशा से गुलामी, शोषण और अन्याय के विरुद्ध एक मजबूती से लड़ाई लड़ी। वो बेटियां जो आज इतनी गर्मी में जंतर मंतर पे बैठी हुई है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। जब पप्पू यादव वहां गया, उसको न्याय दिलाने की मांग की और जिस दिन को आज ये बेटियां रोती बिलखती सरकार से मांग कर रही हैं, वही दिन को अगर योगी को याद दिलाया तो क्या गलत किया, मुझे ये बताइए। अगर योगी ने ये तो सार्वजनिक रूप से मन से कहा कि हम ऐसे रोते थे, हमारे साथ अन्याय होता था, उस बात को अगर पप्पू यादव ने दोहरा दिया तो कौन सी गलती पप्पू यादव ने कर दी? अरे पप्पू यादव ने सनातन का विरोध कर दिया। देखिए, पूजा सिंह है, ये लिख रहे हैं एक बात, सनातन विरोधी है। पूजा सिंह किसके साथ उठती हैं बैठती हैं पूरे, और किन सनातनियों के साथ इनका संबंध है, बोलूँगा तो सब लोग की इज्जत तार तार हो जाएगी। मेरा धर्म को मैं भी सर्वोपरि मानता हूँ, लेकिन अगर धर्म उन बेटियों की इज्जत से ज़्यादा सर्वोपरि है तो सार्वजनिक रूप से मंचों से कहें योगी कि बेटियों की इज्जत से बड़ा हमारे देश का धर्म है, हम सनातनियों का धर्म है। दुर्गा कही जाती है, काली कही जाती है, लक्ष्मी कही जाती है और इनसे ये देश में सनातन धर्म पैदा हुआ है, इनसे धर्म का उदय हुआ है और आज इनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। और ये सनातनी मुख्यमंत्री, मैं तो बहुत, मेरे मुंह से उलूल जुलूल बात निकल रहा है कि जिसको पता नहीं कि बेटी का दर्द क्या होता है, वो आज सनातनी बना बैठा है। अगर सनातनी ऐसा होता है तो सनातनी धर्म को खत्म कर देना चाहिए। जो एक बेटी की इज्जत को नहीं समझता हो, उस धर्म को खत्म कर देना चाहिए। योगी जी, आप अगर सही में सनातनी होते
अगर धर्म की बात करते हैं तो काली दुर्गा लक्ष्मी की जो इज्जत लूटी गई, तार तार की गई, आप उस पर चुप नहीं रहते हैं। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग और बजरंग दल के लोग अगर धर्म को मानते हैं तो बेटियों की इज्जत तार तार की गई, आप उस पर चुप नहीं रहते। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की आड़ में और बाबा की आड़ में देश में बेटियों का शोषण किया जा रहा है। और इस शोषण के विरुद्ध एक पप्पू यादव क्या, बिहार का 25 करोड़ पप्पू यादव अपनी आहुति देने को तैयार है। अगर है योगी और मोदी में दम तो मैं चैलेंज करता हूं, बिहार आकर दिखाए। जिस तरह से माननीय लालू यादव जी ने अडानी का रथ रोका था, अगर चारों पहिए बाबा के बुलडोजर का हम लोगों ने नहीं रोक दिया तो हम बिहार वासी अपने नाम पे कलंक होंगे। बाबा को आप धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल। आप अगर यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं, जिस तरह से गरीबों को धमका रहे हैं, ऑन कैमरा शूट कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है। बिहार आप जानते हैं बिहार क्या है, जहां आपका खाता तक खोलने पे हमने व्यवस्था कर दिया। जहां रोने वाली नौटंकी क्यों कर रहे थे पप्पू यादव? जब रोए थे वो दौर दूसरा था। मैं एक बात, दौर तो था दूसरा, अभी बेटियां रो रही है, हमारी बेटियां रो रही है, हमारे किसान रो रहे हैं, हमारे मजदूर रो रहे हैं, हमारा बेरोजगार युवा रो रहा है। तो उस दिन योगी को क्यों याद नहीं दिलाया जाए जब आप रो रहे थे? जब आप रो रहे थे, आपने वोट मांगने के समय मंचों से कहा कि हमें मुलायम सिंह यादव ने शोषण किया, हमें जेल भेजा। जब आज बेटियों का शोषण हो रहा है, मजदूर किसानों का शोषण हो रहा है, तो आपको आपका दिन क्यों नहीं याद दिलाया जाए? आप याद कीजिए वो दिन जब आपके साथ शोषण हो रहा था, आपने उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी लोकसभा और विधानसभा में। जब आज बेटियों के साथ शोषण हो रहा है तो हम लोग सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे और आपके दिनों को जरूर याद दिलाएंगे, हर एक बात को याद दिलाएंगे जब आपको एहसास हो कि शोषण क्या होता है। धीरेन्द्र बाबा का विरोध क्यों? तो हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, आपको खुश होना चाहिए। आप लोग विरोध कर रहे हैं, पप्पू यादव उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव ने खिलाफ नहीं बोला, पप्पू यादव ने कोई ऐसी बात नहीं कही। भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री जी को एजेंडा बनाकर अपने धर्म के एजेंडे को मजबूत कर रही है। और बहुत सारे बाबाओं के पास भाजपा बैठे हैं, बहुत सारे बाबा, एक दो बाबा नहीं, कौन मिर्ची बाबा, सत्यपाल राम रहीम बाबा, आसाराम बापू, तो बहुत सारे बाबा, कुलदीप सिंह सेंगर और ब्रिज विभूषण जैसे लोग को तो भाजपा ने पाल रखा है बेटियों के शोषण के लिए। ये क्या बात करेंगे? जो बेटियां मेडल लेके आती है ओलंपिक में, जो बेटियां तिरंगे को ऊंचा करती है, जो बेटियां देश के देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा करती है, वो बेटियां आज सैकड़ों दिनों से सड़कों पे धूल फांक रही है। और फिर भी ये भाजपा के लोग उनको सुनने को तैयार नहीं है और उन्हीं को कलंकित करने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। इस देश में हमेशा से बेटियों का अनादर किया गया है, लेकिन इस अनादर को पप्पू यादव और उनकी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जेल जाना पड़े या सूली पे लटकना पड़े, पप्पू यादव के साथ पूरे बिहार का 25 करोड़ लोग लाठी लेके खड़ा है। और अगर पप्पू यादव पे एक भी कार्रवाई हुई, पूरे बिहार के लोग ट्रेन भर भर के दिल्ली और उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। बाबा से पर्ची कटवाएंगे पप्पू यादव 2024-25 में? क्या होगा इसके लिए? आ रहे हैं बिहार। बिहार के लोगों ने कभी भाग्य पे भरोसा नहीं किया, इसीलिए आज तक भाजपा कभी भी पूर्ण बहुमत में हमारे बिहार में नहीं वापस आ पाई। बिहार के लोग हमेशा से संघर्ष, मेहनत और अपने खुद पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमें बाबा से पर्ची कटवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाबा को अपना भविष्य जानना हो तो बिहार के छात्र नौजवान युवाओं के पास आइए। आप भले स्क्रिप्ट तैयार करके एक लोगों को चुन के बुलाते होंगे, ये बिहार का नौजवान आपका भविष्य एकदम सही बताएगा। और मैं आज भविष्य बता देता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री भी आज से 6 महीना 1 साल के बाद जेल में के सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। भिजवा दीजिएगा धीरेन्द्र बाबा को। मैंने क्या बताया? आसाराम बापू, जिनके चरणों में नरेंद्र मोदी योगी जाते थे, सत्यपाल राम रहीम और ऐसे बहुत सारे निर्मल बाबा, ऐसे लोगों के पास भाजपा के बड़े बड़े नेता जाते थे। आज वो कहाँ हैं? सलाखों के पीछे हैं। मेरे बातों को ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर लीजिए, वो दिन दूर नहीं है जब कच्चा चिट्ठा खुलेगा और ऐसे बाबा भी सलाखों के पीछे रहेंगे। जो ट्रेंड चल रहा है, इससे आप लोग को डर लग रहा है कि क्या होगा? जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, शोषण के खिलाफ लड़ेगा, ये अंग्रेजों का शासन है इस देश में। मैंने कहा तो कि जब भगत सिंह लड़ रहे थे, मैं एक वाकया याद दिलाऊं कि जो लोग आज मुसलमानों के नाम पे डालना चाहते हैं, जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो एक उसमें मिस्टर हैदर जज थे, उन्होंने भगत सिंह के फांसी पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। और उसके बाद फिर 3 लोगों की कमेटी बनी थी और वो 3 लोग आरएसएस के हिंदू लोग थे जिन्होंने भगत सिंह को फांसी दी थी। तो इस बात को याद रखिए, हम लोग फांसी और जेल से नहीं डरते हैं। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर हम सूली पे चढ़ गए और हमारी बेटियों और बहनों को न्याय मिल गया, हम समझेंगे हमारा जीवन सार्थक हो गया और हम मरने को भी तैयार हैं।
चलिए, मेरे साथ मनीष यादव थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बेटियों के लिए और उन लोगों के लिए बोलते बोलते अगर हमको फांसी भी चढ़ना पड़े, जो लोग सताए हुए हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके लिए अगर फांसी भी चढ़ना पड़े तो हम लोग भगत सिंह के मानने वाले हैं, हम लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन इन नफरती चिंटुओं से डरने वाले नहीं हैं।